नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून में और उत्तराखंड ही क्या पूरे देश भर में हर किसी के जुबान पे एक नाम है, तो वो है जुबीन नौटियाल का। और आज के इस खास शो में हमारे साथ मौजूद है जुबीन के फादर राम शरण नौटियाल जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। सर 2022 का चुनाव बहुत दिलचस्प है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी हैं लोगों को, खास करके बीजेपी से, और आप चक्राता से चुनाव लड़ने वाले हैं। कैसी तैयारी है, क्या प्लानिंग है? तैयारी बहुत अच्छी है, ऊपर पार्टी लड़ाती है तो मैं चुनाव जीत के आऊँगा। ये सीट करीब 60 से भी ऊपर सालों से कांग्रेस के पास है, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा मेरे लिए एंड आई एम प्रिपेयर्ड। सर ऑपोजिशन की बात करें तो टक्कर देने के लिए आप कितनी तैयारी में हैं? मैं फुल तैयारी में हूँ और तैयारी अब तो इट्स ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज, क्योंकि 2.5 महीने का समय है, तो अभी पूरी तैयारी है लड़ने की। और सर अभी हमने कुछ लोगों से बात की, 5 सालों में बीजेपी के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री को बदला गया। बदलने का क्या रीजन है और धामी जी के नेतृत्व में क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी? धामी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाएगी, और जो ये इंटरनल चीज़ें हैं, इंटरनल बातें हैं कि मुख्यमंत्री किस वक्त से किस वक्त तक कौन रहेंगे और किसकी कब कहाँ यूटिलिटी है, तो ये उसके अनुसार ही पार्टी तय करती है, और ये सारी चीज़ें हाईकमांड ही करती है। इससे मैं समझता हूँ कि कोई फ़र्क किसी को या पार्टी को या किसी को कोई पड़ने वाला नहीं है। सर आप चक्राता से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे कांग्रेस का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड रहा है। क्या वो मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के सामने जाएंगे, और आपने कहा कि आपको पूरा भरोसा है कि आप जीत के ही आएंगे? देखिए, चक्राता में इस वक्त सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो जो एजुकेटेड बच्चे हैं उनको जॉब नहीं मिल रहे हैं, और थाउजेंड्स ऑफ बॉयज़ गर्ल्स दे आर जॉबलेस, लुकिंग फॉर जॉब। तो सब अपना गांव छोड़ के यहाँ देहरादून शहर में कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ फॉर्म भरते हैं जॉब्स के लिए, और पीछे से भी कई डिग्री कॉलेजेस है क्षेत्र में, हर साल कुछ ना कुछ बच्चे वहाँ से आते हैं उसी के लिए। तो एक बहुत बड़े बच्चों की संख्या यहाँ देहरादून विकास नगर शहरी इलाकों में है। तो मेरा मानना यह है कि इन बच्चों के लिए अगर ये वापस घर जाते हैं तो इनके लिए रोजगार नहीं हुआ। 75 साल के आज़ादी के बाद वहाँ एक माचिस की डब्बी की फैक्ट्री नहीं लगी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ वहाँ करना चाहता हूँ। मैं जब यहाँ जिला परिषद चेयरमैन था देहरादून, तो एक नवीन चक्राता टाउनशिप के नाम से एक छोटा टाउनशिप मंजूर कराया था, लेकिन पॉलिटिकल अनविलिंगनेस की वजह से जो वहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो सारी चीज़ जो है ज्यों का त्यों खड़ी है, उसे आगे बढ़ाना है। और एजुकेशन और हेल्थ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अस्पताल खुले हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है, स्कूल्स में टीचर नहीं है। कई जगहों पर हमारी बहनें बेटियाँ जो है वो गाड़ी में लाते हैं और डिलीवरी के लिए गाड़ी में ही डिलीवरी करती हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं। कई जो है जान गंवा बैठती हैं हॉस्पिटल पहुँचते। तो ये सारी समस्याएं हैं। सब कुछ होते हुए भी इनके तरफ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। आपने लंबे टाइम तक जिला प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली है, हर सीट्स में आपके बहुत स्ट्रांग होल्ड रहे हैं। चक्राता को ही क्यों आपने चुना? चक्राता में आई वॉज बोर्न इन चक्राता, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन चक्राता। आई एम फ्रॉम जौनसार, तो वो मेरी मातृभूमि है। पहले मुझे और कहीं के लिए भी किया जाता, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति की एक मजबूरी कहिए कि पार्टी क्या निर्णय लेती है। प्रीतम जी को टक्कर देने के लिए आप फुल तैयार हैं? अब ये पता नहीं कांग्रेस किसे लड़ाती है, और मैं कांग्रेस को टक्कर देने के लिए तैयार हूँ। आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव में है उत्तराखंड। बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, फ्री पानी, फ्री बिजली। उन वादों को लेके कुछ कहेंगे आप? देखिए, अगर उनकी बातों पे लोग विश्वास करें, उनके कहे हुए पे, तो ये कहना कि 300 वाट बिजली फ्री देंगे
तो 500 भी बोलते कुछ तो जाता नहीं है, सरकार बननी नहीं है, तो वो एक मुझे नहीं लगता कि दे विल बी एबल टू वर्क इन देयर है ही नहीं, वो कहीं पे तो दूर दूर तक कहीं चांस नहीं है। बीजेपी तो इस वक्त बहुत अच्छी मेजोरिटी से सरकार बनाएगी, आज की स्थिति ये है। और वी आर वेटिंग, वी आर वॉचिंग द टाइम टू कम, क्या जनता निर्णय लेती है। तो वी हैव वर्कड हार्ड, पूरे स्टेट में काम किया है सभी। सर, मुख्यमंत्री का 3 बार बदलना, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शन में? नहीं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कोविड के इंडिविजुअल्स का नहीं है इसमें पार्टी का है। जो भी इम्पैक्ट प्लस माइनस होते हैं राजनीति में, वो पार्टियों के होते हैं। चेंजिंग सीएम और मेकिंग दिस person as CM and another CM will not affect the पार्टी का एजेंडा है, और बीजेपी एज एन एजेंडा which is working। सर, कोविड की बात करें तो कोविड में पर्सनली आपने बहुत कुछ किया है, घर घर तक सैनिटाइज़र पहुंचाना, ऑक्सीमीटर पहुंचाना, काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। वैक्सीनेशन भी बीजेपी की सरकार में भी बहुत अच्छा हो रहा है। आई थिंक फुली वैक्सीनेटेड बहुत सारे लोग हो गए हैं, इसका फ़ायदा मिलेगा आपको? देखिए, जुबिन ने रिलायंस से बात करके कुछ राशन यहाँ ज़रूरतमंद लोगों के लिए मांगा था, और उन्होंने हूबहू एक बहुत बड़ी किट 75 kg 1 किट जो है उन्होंने उपलब्ध कराई, कुछ 7000 किट। तो वो तमाम हम लोगों ने वो SC के और बहुत गरीब लोगों में बांट दी है। लेकिन मैं उसके बदले, अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मैं उसके बदले किसी को ये कभी मैं वोट नहीं मांगूंगा। कभी ये नहीं कहूँगा कि मैंने आपको राशन दिया, मुझे वोट दीजिए। वो तो उनका फीलिंग है। बट हाँ, वी हैव वर्क वेरी हार्ड। इट वाज ए वेरी बिग ड्राइव, बहुत बड़ा ड्राइव था ये राशन का, कि इतनी बड़ी किट मैंने आज तक ना देखी ना सुनी, और शायद 75 kg का किट जो है बहुत बड़ी होती है। तो ये पूरा हम लोग करीब 6 महीने तक ये ड्राइव चला है। इसके बाद हम लोगों ने पूरे जितने परिवार हैं वहाँ 17,000 पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके यहाँ सब जगह सैनिटाइज़र और मास्क पहुँचाए, गाँव में ऑक्सीमीटर दिए, कुछ विटामिन C के टैबलेट्स हम लोगों ने किए हैं। वी हैव वर्कड हार्ड, और हमारा इलाका मातृभूमि है, उसके लिए करते हैं, करेंगे, आगे भी करेंगे। चुनाव बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनका ये कहना है कि कोविड में बेरोजगार हो गए, काम धंधा रुक गया, बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे लोगों ने अपने घर परिवार को त्याग दिया, बहुत लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि जो प्रशासन है या हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ हैं वो ठीक नहीं थी, और लोगों के अंदर गुस्सा है कि बार बार मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, और कांग्रेस थी तो ऐसा था वैसा था। कोरोना, कहीं ना कहीं कोरोना का सारा ब्लेम जो है वो बीजेपी पे हमेशा से लगता आया है, नॉट ओनली इन उत्तराखंड। तो इस पर ये कोरोना का ब्लेम किसी पार्टी पे या किसी नेता पे या किसी उच्च पदाधिकारी अधिकारी पे लगाना तो गलत बात है। कुछ लोग कहते हैं ना कि बीजेपी वाली वैक्सीन है। बीजेपी वाली जो कहते थे, उन्होंने भी बीजेपी वाली वैक्सीन लगवाई फिर बाद में। लेकिन तारीफ करनी होगी कि बीजेपी की वैक्सीन ने हमें बचा भी लिया। लग गई, जिन्होंने आलोचना की, जिनको वैक्सीन लगी वो स्वस्थ हैं, आराम से हैं, मैंने भी लगाया है। आई थिंक ये प्रोपेगेंडा वाली चीज़ें हैं। कहाँ से वायरस आया, और ये ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान में ही आया है, इसने तो पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और सबकी लाइफ बदल दी। अगर कहीं बेरोजगारी वाला मामला आया है, कोई चीज़ की कोई कमजोरी आई है, तो वो जो है पूरे दुनिया में एक जैसा ही चला है, और अब सिचुएशन कंट्रोल में है। वैक्सीनेशन जितना यहाँ फास्ट ड्राइव हो रहा है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। अभी कोई केस भी रिपोर्ट नहीं। बिल्कुल, अभी तक तो कोविड इज़ वेरी अंडर कंट्रोल, बट थर्ड वेव के इंट्यूशंस के लिए आप लोग कितने प्रिपेयर हैं? थर्ड वेव के लिए तो अभी इंडिया इटसेल्फ इज फुली प्रिपेयर्ड। हमारे यहाँ भी कई डजन जो है ऑक्सीजन प्लांट्स लग गए हैं, और हॉस्पिटल्स आर वेल इक्विप्ड। पूरे तैयार है, पूरा देश तैयार है इसके लिए। तो मैं कहता हूँ कि वो समय और ये समय में फ़र्क है। अभी ऐसा नहीं है, सब तैयार है।
सर बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाते जाते एक सवाल ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे और पूरे देश भर के लोग जुबिन को बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। मैं पर्सनली बहुत उनको मानती हूँ। आप चुनाव चक्राता से लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। जुबिन की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है सर। आपको लगता है आपके बेटे का प्यार आपको मिलेगा? क्योंकि जितने फ़ैन फॉलोइंग है जुबिन के, वो सिर्फ आपको ही वोट करेंगे। आपने बोला कि आपके बेटे का, अगर वो बेटे की हैसियत से तो मेरा बेटा है तो कुछ तो मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। सर और इस बात को लेके प्राउड भी है कि मैं जुबिन के फादर के साथ हूँ। आई एम ए वेरी प्राउड फादर, नो डाउट अबाउट इट। और बाकी जुबिन को राजनीति में नहीं है, ना उसका कोई इंटरेस्ट है। यस, अगर घर में कोई युद्ध में खड़ा है तो सब परिवार के लोग खड़े होंगे हमारे साथ। सर एक फादर ही अपने बेटे को बहुत अच्छे से समझ सकता है। कुछ ऐसी बातें कि जुबिन में अलग है, जो व्यूवर्स नहीं जानते, जो पब्लिक नहीं जानते। जुबिन की एक्चुअली किताब बहुत खुली है सबके सामने। वो अपना कुछ छुपाता नहीं। मेरे पास कोई नई चीज़ कहने को है नहीं। ठीक, बस काफ़ी नॉटी था, वो अपने बता देता सब लोगों को। और बाकी ही इज़ वेरी 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 डेडिकेटेड टू हिज वर्क, ये मैं कहूँगा। और अपने काम से, जो अपना काम में कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। मैंने आपसे कहा कि कभी कभी हमें भी मिलने में काफ़ी समय हो जाता है, हम नहीं मिल पाते हैं, तो वो एक अलग सी बात है। और डेडिकेशन से आदमी आगे बढ़ता है। जो काम करे उसमें दिल लगा के काम करे, पूरा टाइम दे के काम। फुलेस्ट गिविंग, बाय गिविंग फुलेस्ट वन कैन गो अहेड विद। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और चक्राता से आप चुनाव लड़ रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करती हूँ आप जीत के आए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जुबिन नौटियाल के पिताजी रामशरण नौटियाल जी, जो चक्राता से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का प्यार भरपूर है। पिछले कई वर्षों से लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेहनत ज़रूर रंग लाएगी 2022 के विधानसभा चुनाव में। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।